नमस्कार। मैं अनुज भार्गव एसएमसी रिसर्च टीम से आपका अभिनंदन करता हूं। एक्चुअली ये सेशन जो है वो प्लान्ड नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि जिस तरीके से आज एचडीएफसी ट्विंस ने पूरे बैंक निफ्टी को कैप्चर किया हुआ है नेगेटिव साइड, और आगे का रुझान हमको किस तरीके से देखने को मिलना है, वो आपको थोड़ा सा ऑटो टेंडर के डेटा के अकॉर्डिंग बताया जाए, तो उसी हिसाब से मैं इस सेशन को आगे बढ़ाऊंगा। तो जैसे कि आप होम पेज पर ही देख रहे हैं, सबसे पहले जो हमारे जो की पॉइंट्स रहते हैं, जिसमें कि निफ्टी डेटा इंडिकेटर को हम फोकस करते हैं, हम बैंक निफ्टी डेटा इंडिकेटर को फोकस करते हैं, दोनों आउट एंड आउट नेगेटिव वैल्यूज हैं। एक तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा असर इस चीज का भी है कि एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक जो दोनों ही रहे हैं वो काफी हद तक नीचे गए हैं, और एचडीएफसी बैंक का एक बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज है, ओवर 35% अराउंड। तो उसके चलते बैंक निफ्टी में क्रैश है एक छोटा सा। और क्योंकि एचडीएफसी लिमिटेड निफ्टी का भी पार्ट है और वो 5% से अधिक गिरना उसका थोड़ा सा दिक्कत भरा है, तो इसीलिए हमने देखा कि आपको ऐसे डेटा पॉइंट्स मिल रहे हैं। वहीं पर अगर मार्केट बैलेंसर की बात करता हूं मैं, तो मार्केट बैलेंसर आप देखिए 63 टू रफली 99 का है, जो कि वो भी नेगेटिव साइड है। तीसरा जो एस्पेक्ट है, आप देखिए ऑप्शन डेटा इंडिकेटर, कॉल साइड से सारा का सारा पैसा बाहर निकला है और वो पुट साइड में आया है। ठीक है, 18,000 से आप एक चीज देखिए, 18,000 पे पुटों में पैसा बाहर निकला है, तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। पुटे में से थोड़ा बहुत पैसा निकलता रहता है, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ है 18,100 के पुट में, 18,200 के पुट में। और वहीं पर 18,300 पर की कॉल में अगर आप देखोगे तो पैसा आया है, बाकी सब में से पैसा बाहर निकला है। तो ये हमारा अभी तक सेटअप जो है वो नेगेटिव है, और डेफिनेटली एक नेगेटिव माइंडसेट से आपको अभी तक आपने ड्राइव करा अपने आप को। लेकिन इधर एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मिड टर्म जो ट्रेंड चेकलिस्ट है उसमें 43,000 का एक बैंक निफ्टी का बेस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। इसको टूटना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए। वहीं पर अगर आप देखोगे तो निफ्टी का बल्क एवरेज इस लेवल को कहीं ना कहीं डिफेंड करना का प्रयास करेगा, जो कि अभी तक के प्रयासों में सफल रहा है। 18,100 पर अभी तक हमने देखा कि सपोर्ट बनाकर वापस ऊपर आया है। 18,095 तक भी गया था, 18,000 शायद उससे नीचे जाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो बेस बना के वापस ऊपर चला है। तो ये आपको देखना बहुत जरूरी है। साथ ही अगर मैं बात करूं इंडेक्स सेंटिमेंट, तो इंडेक्स सेंटिमेंट आप देखोगे एफएमसीजी में काफी अच्छा ट्रैक्शन है। एफएमसीजी के स्टॉक्स काफी बढ़िया काम कर रहे हैं। एनबीएफसी ऑन द अदर एंड, अदर देन अगर आप एचडीएफसी लिमिटेड बात करेंगे जो कि एनबीएफसी में ही आता है, तो आप देखोगे कि मथूट फाइनेंस है, एक मणप्पुरम फाइनेंस की भी नेगेटिव न्यूज है, तो उसके कारण काफी हद तक ये जो स्पेस है वो थोड़ा मिक्स बैग है। चोलामंडलम फाइनेंस आप देखोगे तो काफी ब्राइट स्पॉट पर है। तो इस प्रकार अगर आप टोटल एनबीएफसी स्पेस का आकलन करेंगे तो आपको मिक्स्ड सिग्नल्स मिलेंगे। अभी कल तक आप देखोगे तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस भी काफी अच्छा काम कर रहा था। आज चोलामंडलम वगैरह इन सब में एक पॉजिटिविटी बनी हुई है। मथूट फाइनेंस हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, फिनसर्व हो गया, तो इन सब में आपको ठहराव मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो गिरने का प्रभाव है वो खाली दो ही स्टॉक्स के कारण आया है, एक एचडीएफसी लिमिटेड और एक एचडीएफसी बैंक। तो अभी निफ्टी का हम लोग सेटअप देखेंगे, तो निफ्टी के सेटअप में आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखेगी। अब देखिए 18,100 पर, मैं 18,200 की पुट में, अगर आप देखोगे 18,200 की पुट में
तो 76 लाख का ओपन इंटरेस्ट जरूर दिख रहा है, लेकिन जो बेस बना रहा है वो 18,100 का बन रहा है। आप देखिए सबसे ज्यादा राइटिंग आज इतने गिरने के बावजूद भी यहां पर सस्टेन कर रही है, और हो सकता है कि अगर 18,100 का बेस बनाए तो दिन के एंड में, जैसे जो कि 2:30 बजे, 2 बजे के, 2 से 2:30 बजे के आसपास, हम ये 18,100 की कॉल में जो ये 42 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, इसको हम कहीं ना कहीं टूटते देखेंगे। ये 42 लाख से हो सकता है कि 38 लाख आ जाए, हो सकता है कि 30 लाख आ जाए। तो ये सारा सिनेरियो बनता है, क्योंकि ओपनिंग में इतना हैवी सेलिंग आ गया था कि चाहते ना चाहते हमने देखा कि कॉल राइटिंग काफी हावी रही। साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर 18,100 का बेस बनता है आज के दिन निफ्टी में, तो 18,200 और फिर उसके बाद 18,300 का एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। अभी भी मेजर रेजिस्टेंस जोन मेरे लिए 18,200 ही रहेगा, लेकिन अगर अटेम्प्ट करता है ऊपर निकलने की, तो 300 तो कहीं ना कहीं आपका एक रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन उभर के रहेगा। अभी अगर इसके प्रोग्रेशन की मैं बात करूं, आज 11 बजे तक आप देखो तो बाय सेल का सिग्नल हमको ऑप्शन सिग्नल में सेल दिख रहा था, लेकिन 11 बजे तक मेरा जो लोअर एंड से पुल बैक था, प्राइस एक्शन में जो पुल बैक हमको देखने को मिला, उसने कहीं ना कहीं एक वेट एंड वॉच की स्थिति दी। और फिर बाद में हमने देखा कि 11:15 बजे अगर हम थोड़ा बहुत भी नेगेटिव ट्रेड लेते होते तो हमको छोटा ही सही एक गेन जरूर मिलता। लेकिन ये सब के बावजूद भी मैं ये कहना चाहूंगा कि क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशनली जो स्ट्रक्चर बन रहा था निफ्टी का, वो पॉजिटिव स्ट्रक्चर बन रहा था, तो इसी के लिए हम आज का दिन वेट एंड वॉच में बिताएंगे। और वेट एंड वॉच में ये हम देखेंगे कि 18,100 का सपोर्ट दिन के एंड में लेता है या नहीं लेता है। कोई जरूरी नहीं है कि आज आप कोई काम करें ही करें। कहीं ये नहीं लिखा है कि आप अगर हर रोज काम करेंगे तो ही आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक दिन आप बिताएं डेटा को वॉच करने में, क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड, अनअनाउंस्ड इवेंट रहा निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए, जो कि एचडीएफसी ट्विन का काफी बड़ा वेटेज रहता है दोनों इंडेसेस में। तो उसके कारण थोड़ा आपको वेट एंड वॉच की स्थिति अपनानी है। बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो आउट एंड आउट इसमें भी 43,000 का बेस बन रहा है। आप देखिए 43,000 का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, वहीं पर अब 43,500, जो कि पहले 43,500 के ऊपर कल कल क्लोज हुआ था एक्सपायरी पर, तो एक मोमेंटम शिफ्ट हमको शायद देखने को मिल सकता था। लेकिन आज क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने थोड़ा इसका स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया है, इसीलिए हम लोग वापस 43,500 को रिस्पेक्ट देंगे। और हो सकता है कि वो हमारे लिए एक बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट अब नए समीकरणों के तहत बन के चले, और 43,000 आपका मेजर सपोर्ट रह सकता है। 43,000 टूटेगा या नहीं टूटेगा, इसका जो पूरा का पूरा निर्भर करता है वो आपका इसी बात पे निर्भर करता है कि आपका एचडीएफसी बैंक किस तरीके से सपोर्ट देता है या नहीं देता है। तो अगर सपोर्ट दिया तो 43,000 होल्ड करेगा, और फिर उसके बाद जो मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट बनता है वो 42,800 का बनेगा। तो दो सपोर्ट आप लेके चलें, 43,000 और 42,800। इस डेटा को देखते हुए और जो पिछले दिनों की गतिविधि रही है उसको देखते हुए हम ये हायर साइड प्रोबेबिलिटी पर कह सकते हैं कि 43,000 को होल्ड करना चाहिए। लेकिन डेटा है, डेटा चेंज भी हो सकता है, और अभी भी अगर इस डेटा में 2:30 बजे तक कोई चेंज आता है
तो डेफिनेटली आप उसी हिसाब से देखें। और अभी क्योंकि 43,200 के आसपास चल रहा है, तो आपके पास 200 पॉइंट का गैप है, जिसको कि अटेम्प्ट कर सकता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी थोड़ा सा मेरे हिसाब से वीकर साइड पर ट्रेड है निफ्टी के मुकाबले। निफ्टी जहां पर आपको थोड़ा बहुत संकेत दे रहा है कि 18,100 का लेवल होल्ड करना चाहिए, वहीं पर बैंक निफ्टी ऐसा कोई सिग्नल अभी तक दे नहीं रहा है। उसको बैंक निफ्टी को 43,000 तक एक बार आने दीजिए, फिर हम लोग चीजों को देखेंगे किस प्रकार से चीजें आगे बढ़ती हैं। तो यही मेरा कहना है कि आप प्रोग्रेशन देखिए, पीसीआर का प्रोग्रेशन देखिए, आप और डेटा देखिए जो हम लोगों ने डिस्कस किया डैशबोर्ड पर। हम इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइसेस पर किस तरीके का गतिविधि होती है, किस तरीके की एक्टिविटी होती है, उसको मॉनिटर करते हुए अभी के लिए आप ये मान के चलें कि 43, देखिए जहां कल बिल्कुल राइटिंग नहीं थी 43,300 की कॉल में, वहां पर आज काफी हद तक राइटिंग हुई है क्योंकि एक गैप डाउन ओपनिंग मिली। वहीं पर आप देखो तो गैप डाउन ओपनिंग के बावजूद भी 43,300 पर राइटिंग अभी भी हावी है। और अगर ये राइटिंग होल्ड करता है, 43,000 का राइटिंग होल्ड करता है, तो डेफिनेटली आप एक ऊपर का रुझान देख सकते हैं। तो मेरी राय इस टाइम पर यही है कि आप एक वेट एंड वॉच की अप्रोच अपनाएं। हो सकता है कि आपके लिए कोई एक अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए, लेकिन फिर भी आपको 2 बजे का वेट करना है और 2 बजे के बाद ही कोई डिसीजन आप ले सकते हैं। मैं दोबारा आपसे मिलूंगा 2 बजे पर, तो हम लोग और चीजें डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।